कंपनियों का आना ही बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें उन सभी चीजों टॉपिक पे बात करनी होगी कि हम कैसे वेरीफाई कर सकें कि कौन सी कंपनी अपनी लीगल कंप्लायंस को फिल करते हुए आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हूं और आपको रेगुलर बताता रहता हूं कि किस तरह हमें किसी कंपनी को वेरीफाई करना है, किस तरह आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैसे वेरीफाई करेंगे। वैसे तो आप लोगों के बीच में कंपनी ने अपने प्रोफाइल सेक्शन में सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर रखा है। अब उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किस तरह करेंगे। आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ यहाँ जो मीटिंग में अवेलेबल है, यदि कोई भी पार्टिसिपेट्स न्यू पार्टिसिपेट्स है तो तुरंत अपने अप्लायनर से उनके स्पॉन्सर कोड के साथ में रजिस्टर होकर के मोर सेक्शन में चले जाएं, क्योंकि मोर सेक्शन में एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आप लोगों को ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रखे। और सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में जो बताने वाला हूं वो हूं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ऐसी क्या रिक्वायरमेंट रहती है जहां से वो इनको वेरीफाई कर सके। तो सबसे पहले हम उसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के लिए मैं बिल्कुल शॉर्ट चीजों में बताऊंगा तरीकों में कि किस तरह हम वेरीफाई करेंगे। आपको MCA 21 टाइप करना है, MCA 21, और टाइप करने के बाद एंटर करिएगा। आपका यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आ जाएगा व्यू कंपनी LLP मास्टर डेटा, यानी किसी भी कंपनी के मास्टर डेटा को देखना आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही डायरेक्ट वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे लाइव रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आ रहा है कंपनी LLP डेटा, कंपनी एंड LLP डेटा। तो आपके पास कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सभी चीजें होनी चाहिए। और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आप अपने एप्लीकेशन के मोर फंक्शन में जाएंगे, गैलरी फंक्शन में जाएंगे और वहां पे आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ओपन करेंगे। तो वहां आप देखेंगे कि एक नंबर है या कंपनी का नाम है। उस कंपनी के नाम को हम यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे क्लिक करके यूटेक इन्फोटेक सर्च करके सर्च पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी ओपन हो गई है और यहाँ पे कंपनी की आईडी जनरेट हुई, जो कंपनी की आईडी आप लोगों के बीच में प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पे यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड पे क्लिक किया। अब इसके बाद ये ऑथेंटिकेशन के लिए पूछा जाता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन है या नहीं है, या फिर आप इस सिस्टम को देख सकते हैं। देखने के लिए हमारे एक छोटे से एग्जांपल को आप क्रॉस करिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जिसे हम कैप्चा कोड कहते हैं या कैरेक्टर्स कोड कहते हैं। इसे आपको यहाँ पे टाइप करना होगा और जैसे ही आप इसे टाइप करोगे तो टाइप करने के बाद उसको सबमिट करना होगा। और सबमिट करने के बाद क्या होगा, यदि आपने जो कोड एंटर किया है वो राइट कोड होगा या उसमें किसी प्रकार का कोड का कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको ये बता दिया जाएगा कि कंपनी का CIN नंबर ये है, कंपनी का नाम यूटेक इन्फोटेक जो आप जिस डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर रहे हो वो बिल्कुल सेम है, कंपनी जयपुर से रजिस्टर्ड है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है, कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी की कैपिटल क्या है, कंपनी किस डेट को रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है। तो इस तरह आप यहाँ पे इन सभी डिटेल्स को देख पाएंगे। और इसी के साथ साथ आप नीचे डिटेल्स देख पाएंगे डायरेक्टर एंड सिग्नेचरी डिटेल्स, कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है। तो वहां पे आप अपने सभी डायरेक्टर्स की लिस्ट को देख पाएंगे और वेरीफाई कर पाएंगे। तो इस तरह आप इसको क्लिक कर पाएंगे। और जब भी हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डायरेक्टर्स ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हमें ये भी बताएगा कि ये जो डायरेक्टर्स पर्सन है किस डेट से किस डेट तक किस किस कंपनी में डायरेक्टर रह चुका है। ध्यान दीजिएगा, किस किस कंपनी में डायरेक्टर रह चुका है। आज रोहित कुमार शर्मा आप लोगों के बीच में है। रोहित जी आप लोगों को ये भी कहते हैं कि यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड इज द फर्स्ट कंपनी इन डायरेक्टरशिप, यानी रोहित जी ओनली यूटेक इन्फोटेक में पहले डायरेक्टर की कंपनी में अवेलेबल है। अब रोहित जी यहाँ तो बोल देंगे कि एक ही कंपनी में, लेकिन ये सिस्टम आपको ये बताएगा कि रोहित जी पिछले कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन चुके हैं। आज भी कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर रोहित जी मैंने आपको पिछली कंपनी में देखा था, आप वहां पे भी डायरेक्टर हैं। तो ये आपको ये प्रेजेंट करता है कि आप सही हैं या फिर रोहित जी सही है। ठीक है, तो यहां से आप ये वेरीफाई कर पाएंगे कि ये जो डायरेक्टर्स हैं ऐसे कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं जो जिन्होंने पिछली कौन कौन कंपनियों में वर्क किया। तो यहां से आप यहाँ पे वेरीफाई कर पाएंगे। तो पहला जो हमारा आंसर रहा कि हम MCA को किस तरह वेरीफाई करेंगे, MCA की साइट पे जाकर के, वो हम यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है। हम बैक चलेंगे और बैक चलने के बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है, इसी ऑप्शन को कंटिन्यू करेंगे, ट्रेडमार्क। कि ट्रेडमार्क किस तरह करते हैं।
ट्रेडमार्क करने के लिए भी आपको इसी साइट पे डिटेल्स अवेलेबल मिल जाएंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी साइट पे उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जहां पे हम चेक कंपनी नेम करते हैं। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। हम जो मेन स्क्रीन पर आते हैं, और मेन स्क्रीन पे आने के बाद जब हमारे पास कुछ टैब आते हैं, होम बटन आता है, अबाउट एमसीए आता है, एक्ट रूल आता है, या माई वर्क स्पेस आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे एमसीए सर्विस। तो आपको एमसीए सर्विस पे क्लिक करना है, और जस्ट नीचे ही एक ऑप्शन आ रहा है चेक कंपनी नेम, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से भी आप कंपनी नेम को फाइंड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी आप कंपनी नेम को फाइंड कर सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे भी आपको शो कर देता हूँ, यूटेक इन्फोटेक, और हमने यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ये हमें केवल ये प्रेजेंट करेगा कि आपकी यूटेक इन्फोटेक इस नाम से रजिस्टर्ड है ये नहीं है। लेकिन जो पिछला डेटा मैंने बताया, वो पूरा डेटा बताएगा आपको कि इस कंपनी में कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, कब रजिस्टर्ड हुई है, और कौन सा रजिस्टर्ड एड्रेस है। तो इस तरह आप यहाँ से उन सभी चीजों को देख पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि ट्रेडमार्क को हम किस तरह वेरीफाई करें। ट्रेडमार्क करने के लिए इसी ऑप्शन में नीचे हमारे पास ऑप्शन है चेक ट्रेडमार्क। आप देख पा रहे होंगे, मैंने उसको हाईलाइट भी किया है, चेक ट्रेडमार्क। चेक ट्रेडमार्क पे आपको क्लिक करना है। और ट्रेडमार्क होता क्या है, सबसे पहले हमें ये नॉलेज ले लेनी है, ट्रेडमार्क होता क्या है, ट्रेडमार्क लिया क्यों जाता है। तो ट्रेडमार्क किसी भी कंपनी का एक ब्रांड नेम होता है। सबसे पहले किसी भी कंपनी का एक ब्रांड नेम होता है। यदि हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग में अवेलेबल हैं, यदि आप किसी ट्रेडमार्क कंपनी का ब्रांड नेम अपनी शॉप पे या अपनी दुकान पे लगाते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑथोराइजेशन चाहिए होता है कि हाँ, इस कंपनी ने मुझे ऑथराइज किया है। यदि आप उनके बिना ऑथोरिटी के अगर वो चीज करते हैं, और वो कंपनी को पाया जाता है कि हाँ आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो लीगली एक्टिविटी हो, जरूर नहीं कि इलीगल एक्टिविटी हो, चाहे वो लीगल ही एक्टिविटी हो, और कंपनी का आपने लोगो यूज किया है विदाउट परमिशन, तो कंपनी वहां पे क्लेम कर सकती है। तो इसीलिए कंपनी ने अपना ट्रेडमार्क ले रखा है, ताकि कंपनी के नाम का कोई मिसयूज ना कर सके, और ये जो ट्रेडमार्क है कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हो। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं वर्ड मार्क, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको कंपनी का नाम लिखना है यूटेक, जो कंपनी का स्लोगन है, और कंपनी किस क्लास में रजिस्टर्ड है वो आप क्लास यहाँ पे 35 एंटर करेंगे, और सर्च पे क्लिक कर देंगे। जब आप इसे एंटर करेंगे, क्लास का ध्यान दीजिएगा, क्लास ट्रेडमार्क में क्लास होते हैं 1 to 46 क्लास रेगुलर रहेंगे, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि कंपनी किस क्लास में रजिस्टर्ड है। और कंपनी यहाँ पे 35 क्लास में रजिस्टर्ड है, जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी का जो नाम है यूटेक, ये ब्रांड नेम हो गया, ये कंपनी का नाम यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड हो गया, एप्लीकेशन नंबर आप लोगों के बीच में है, कंपनी किस क्लास में रजिस्टर्ड है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई है। साथ में यहाँ पे देखिए स्टेटस भी लिखा हुआ है, स्टेटस रजिस्टर्ड। यहाँ पे स्टेटस और भी आते हैं, एक स्टेटस ये भी आता है कि अप्लाइड, आपने अप्लाई कर रखा है। सेकंड स्टेटस ये भी आता है रिजेक्टेड, कि आपने जो अप्लाई किया था आपका लोगों के लिए रिजेक्टेड कर दिया गया। रिजेक्ट क्यों किया गया, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से कहीं ना कहीं पे कोई ब्रांड लोगो चल रहा है। इस नाम से किसी भी इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है जो आपको यहाँ पे ट्रेडमार्क प्रोवाइड कराती है, ये ओनली इंडिया लेवल पे प्रोवाइड कराती है। तो इस इंडिया लेवल में आपका ये लोगो कहीं पे रजिस्टर नहीं है, इसीलिए आपको हम इसको वेरीफाइड करते हैं, आपका लोगो वेरीफाइड कर देते हैं। लेकिन इन केस किसी भी पार्टिसिपेंट्स के पास या किसी भी क्लास में अगर इस तरह का लोगो पाया जाता है या फाउंड किया जाता है, तो उसको ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाता है कि सर ये लोगो अभी ऑब्जेक्टेड है। तो इस तरह यहाँ पे काफी सारे स्टेटस रहते हैं, जहाँ पे अप्लाइड का, ऑब्जेक्शन का, रिजेक्टेड का, और रजिस्टर्ड का, इस तरह के नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब जो कंपनी ट्रेडमार्क कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लिया है, इस ट्रेडमार्क में कंपनी क्या क्या वर्क कर रही है आपने देखा। तो आप यहाँ पे इस रजिस्टर शो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शो डिटेल्स पे, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कंपनी कब से कब तक के लिए ट्रेडमार्क लिया हुआ है। कंपनी का जो ट्रेडमार्क टाइम होता है किसी भी कंपनी के लिए, वो 10 साल का होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 25 जनवरी 2021 को कंपनी ने अप्लाई कर दिया था और रजिस्टर्ड हो चुका था, और आपके बीच में 6 जनवरी 2031 तक के ये जो ट्रेडमार्क है लोगो, ये रेगुलर रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कंपनी किन किन एक्टिविटीज को वर्क कर रही है। आप यहाँ पे इसको आराम से रीड करें कि कंपनी किस किस एक्टिविटी पे रीड कर रही है, किस किस एक्टिविटी वर्क कर रही है। कुछ एक्टिविटी में आपको बता देता हूँ, जैसे ऑनलाइन रिटेल सर्विसेज, या फिर और एक्टिविटीज की बात करें हम तो यहाँ पे प्रमोशंस वर्क, और साथ के साथ और बात करें कस्टमर इंसेंटिव अवार्ड्स प्रोग्राम्स, इस तरह की काफी सारे प्रोग्राम्स कंपनी यहाँ पे आप लोगों के बीच में कर रही है। तो इस तरह आप यहाँ पे क्या वेरीफाई कर सकते हैं, हम यहाँ से ये वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं है, या कंपनी ने अपना ट्रेडमार्क रियल में ले रखा है या नहीं ले रखा। तो इस चीज को हम यहाँ से वेरीफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे
जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर के लिए भी आपको गूगल पे कुछ नहीं करना है, या तो अगर आपके पास साइट अवेलेबल हो तो आप डायरेक्ट वेबसाइट एंटर कर दीजिए gst.gov.in, gst.gov.in। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, जितनी भी गवर्नमेंट साइट्स है उस पे .gov.in जरूर मिलेगा, .gov.in। यदि कोई कंपनी अपने डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए .gov.in का यूज नहीं करवा रही है, इट मींस या तो उस कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट किया है वो फेक डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे किसी भी साइट पे आप चले जाइए, .gov.in जरूर मिलेगा, .gov.in, बिकॉज ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो पोर्टल्स है ये गवर्नमेंट पोर्टल्स है, और गवर्नमेंट पोर्टल्स पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके बीच में यहाँ पे गवर्नमेंट पोर्टल पे आपका जीएसटी का जो साइट है वो ओपन हो चुका है। और इस जीएसटी नंबर को फाइंड करने के लिए और जीएसटी नंबर को वेरीफाई करने के लिए हम दो वे से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पहला वे कि आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, और दूसरा वे आपके पास पैन नंबर हो तो भी काम चल जाएगा। तो हम यहाँ पे सर्च ऑप्शन का आप लोग देख पा रहे हैं, सर्च ऑप्शन, सर्च टैक्स पेयर। तो टोटल यहाँ पे पहला टैब होम का है, सेकंड टैब सर्विस का है, थर्ड लो का है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ टैब पर सर्च टैक्स पेयर। जैसे हम सर्च टैक्स पेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चार ऑप्शन देगा, जिसके अंदर चार ऑप्शन है। सर्च बाय जीएसटी नंबर, जिस भी कंपनी के पास जीएसटी नंबर है उसको आप यहाँ से वेरीफाई कर पाएंगे। सर्च बाय पैन नंबर, अगर मान लीजिए आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है लेकिन पैन नंबर है तो आप पैन नंबर से किस तरह वेरीफाई कर पाएंगे। सर्च टेम्परेरी आईडी नंबर, कुछ कंपनियां ये कहती है कि हमारा जीएसटी नंबर अंडर प्रोसेस है, और वो प्रोसेस होते होते पता चलता है 6 महीने निकल गए, साल भर निकल गए, लेकिन जीएसटी नंबर नहीं आया, तो उनका एक टेम्परेरी आईडी नंबर आता है, उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। बेसिकली इतना समय नहीं लगता है जीएसटी नंबर आने में, मात्र 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 7 दिन का काम होता है जीएसटी नंबर अपडेट होने में। और जीएसटी अपडेट नहीं होने का रीजन ये भी होता है कि आपकी जो बैक की कंपनियां हैं या बैक के जो फर्म्स हैं उनमें आपने किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन गलत दिखा रखा है, या टैक्स पूरा नहीं जमा करा रखा है, या टाइमली आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो इसीलिए आपको आगे की जीएसटी को अलॉट नहीं करी जाती। तो उन केसेस में भी आपके जीएसटी नंबर होल्ड कर दिए जाते हैं। और सर्च कंपोजिशन टैक्स पेयर, कंपोजिशन टैक्स पेयर का मतलब होता है कि कुछ पार्टिसिपेट्स या कुछ ऐसे पार्टिसिपेट्स होते हैं सेल्स में कि जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे हो गया, 2 करोड़ से नीचे हो गया, और वो रेगुलर जीएसटी में नहीं आना चाहते, कि वो रेगुलर इट मींस वो टैक्स नहीं देना चाहते। तो उनके लिए कंपनी जो गवर्नमेंट होती है कुछ एग्जम्पशन देती है कि सर आप 1% टैक्स दे दीजिए, जो भी सेल होगा हम आपसे किसी प्रकार का कोई लेखा जोखा नहीं मांगेंगे। आप परचेज करेंगे उसमें तो टैक्स देना ही देना है, लेकिन हमें आपके सेल्स टर्नओवर पे 1% 2% एज पर कैटेगरी के अनुसार आप हमें ये प्रोडक्ट शेयर दे दीजिए, हमें कोई इशू नहीं है 2 करोड़ तक के टर्नओवर तक का। तो इस तरह कुछ लॉ बने हुए हैं, उस लॉ को फॉलो करना होता है और उसके अनुसार हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं सर्च बाय पैन, और ये पैन नंबर से सर्च करना आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि यहाँ से ये पता चलता है कि किस कंपनी के पास कितने जीएसटी नंबर है। हो सकता है कई कंपनियां अदर अदर स्टेट में जाकर के अलग अलग जीएसटी नंबर से वर्क करती है, या एक ही जीएसटी नंबर से आप ऑल ओवर इंडिया में वर्क करते हैं। वो सभी चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जीएसटी नंबर को एंटर करेंगे, और जीएसटी नंबर सॉरी पैन नंबर को एंटर करेंगे। आप पैन नंबर कंपनी का, किसी भी कंपनी का पैन नंबर यहाँ से टाइप कर सकते हैं, और पैन नंबर टाइप करने के बाद में यहाँ पे वही कैप्चा कोड जो इमेज आपको नीचे लिखा हुआ है उस इमेज को एंटर करने के लिए बोला जाता है, और आप उस इमेज को एंटर करके सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे एक जीएसटी नंबर आया है जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है, जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है। अब आप इस जीएसटी नंबर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जीएसटी वाले पार्ट वाले ऑप्शन पे चला जाता है, या तो आप सर्च टैक्स पेयर में जाएं और सर्च बाय जीएसटी नंबर पे क्लिक करके जीएसटी नंबर टाइप करें। आपने जैसे उस जीएसटी नंबर पे क्लिक किया तो आपका जीएसटी नंबर यहाँ पर आ गया, और आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही कोड आप एंटर करेंगे जो आपके सामने प्रेजेंट है, और उसको सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो गई। न्यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, 7 जनवरी 2021, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस, कंपनी आधार ऑथेंटिकेट वेरीफाइड, साथ के साथ कंपनी किन किन सर्विसेज पे वर्क कर रही है, वो सभी चीजें आप लोगों के बीच में यहाँ रहेगी। और साथ के साथ आपको ये भी प्रेजेंट करती है कि कंपनी ने अपना जीएसटी नंबर या जीएसटी के जो भी रिटर्न्स होते हैं वो कब तक फाइल कर रखी है, कैसे कैसे फाइल कर रखी है। आप देख पा रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर जून, फिर सितंबर। इट मीन कंपनी ने अपना जो रिटर्न भरने का प्रोसेस कर रखा है वो क्वार्टरली कर रखा है। कुछ लोग क्वेश्चन होते हैं कि सर कंपनी मंथली जीएसटी रिटर्न क्यों नहीं भर रही है,
तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे कुछ लॉज मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए होते हैं, तो कुछ लॉज सभी रेगुलर टैक्स पेयर के लिए भी होते हैं, कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है वो अपना क्या कर सकते हैं, क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अबव जाता है वो मंथली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कि वो आप पे डिपेंड करता है आपकी कन्वेंट के अनुसार कि आपको क्या इजी लगता है, तो उस अनुसार भी आप यहाँ से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि किसी कंपनी ने कौन कौन सी रिटर्न फाइल कर रखी है। तो यहां से हमने ये देखा कि जीएसटी नंबर को हम किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पैन नंबर। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके यूटेक प्लेटफॉर्म में जब आप एप्लीकेशन में मोर फंक्शन में जाते हैं, वहां पे गैलरी फंक्शन का ऑप्शन है, और गैलरी पे एक पीडीएफ नाम का सेक्शन है, उस सेक्शन पे आप जाएंगे तो आपको हर पीडीएफ देखने को मिलेगी। उसे बस आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, इस मीटिंग को ध्यान से सुनना है। यदि आप इस मीटिंग को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, तो आप ये जान जाएंगे और ये चीज समझ जाएंगे कि हम यूटेक के साथ ट्रस्ट कैसे बना के चल सकते। काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं कि सर यूटेक विदेशी कंपनी है या यूटेक देशी कंपनी है। इस डाउट्स को भी मैं अभी क्लियर करूंगा आफ्टर द अपने ये सेशन के बाद में। तो जैसा कि आपने देख पाया कि मैं आप लोगों के बीच में इनकम टैक्स के साइट को ओपन किया, incometax.gov.in। तो आप यहाँ से कंपनी के पैन नंबर को वेरीफाई कर पाएंगे, कंपनी के पैन कार्ड को वेरीफाई कर पाएंगे। तो यहाँ से इसको देखने के लिए हम क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, आप क्विक लिंक्स का ऑप्शन आप सभी के बीच में दिया हुआ है, जहाँ पे वेरीफाई योर पैन और वेरीफाई योर टेन, ये दो ऑप्शन आप लोगों के बीच में है। तो सबसे पहला ऑप्शन वेरीफाई योर पैन, आप इस वेरीफाई योर पैन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जब पैन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इनकम टैक्स की साइट आपके सामने ओपन रहती है। अब आपको यहाँ पे कुछ 3 स्टेप्स दिए जाते हैं, जिसके अंदर पहला स्टेप एंटर डिटेल, सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन और थर्ड स्टेप पैन स्टेटस। क्या ये पैन एग्जिस्टिंग है, क्या ये पैन वैलिड है या नहीं है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। आप अपना पैन नंबर डाल के भी इसको वेरीफाई कर सकते हो कि आपका पैन नंबर एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पे कंपनी का जो पैन नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद कंपनी का जो नाम है फुल नेम वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, डेट ऑफ इंक्रप्शन, इट मींस कंपनी कब स्टार्ट हुई है, कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई है, वो डेट आप यहाँ पे एंटर करना होगा। और ये एंटर करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। ये मोबाइल नंबर आप इनकम टैक्स अपने डेटाबेस में सेव करती है कि किस पर्सन ने इसके रिगार्डिंग क्वेरी करी, या कौन सा पर्सन इसको जानना चाहता है कि ये वैलिड है या नहीं। तो हमने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एंटर किया, ताकि हमारे इस नंबर पे एक वेरिफिकेशन मैसेज आ सके, और उस वेरिफिकेशन को मैसेज को एंटर करके हम आगे बढ़ सके। तो आप देखेंगे कि आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया होगा, उस मोबाइल नंबर पे आपके पास एक ओटीपी आया होगा। तो उस ओटीपी को हमें क्या करना है, यहाँ एंटर करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे उस ओटीपी को एंटर करेंगे, तो ओटीपी एंटर करने के बाद हमारा मैसेज आगे प्रोसेस होगा, और हमारे को शो हो जाएगा कि ये पैन कार्ड वैलिड है या नहीं। अभी तक मेरे पास ये पैन मैसेज आया नहीं है। तो जैसे ये मैसेज हमारे बीच में आएगा, तो हम इस मैसेज से वेरीफाई कर पाएंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकेंगे, अपने पैन कार्ड को वेरीफाई कंप्लीट कर पाएंगे। इसी के क्रम में हम चलेंगे, तो इसी क्रम में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है टीडीएस वेरिफिकेशन, यानी 10 नंबर का वेरिफिकेशन, कि आप 10 नंबर को वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं। आप 10 नंबर को वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं, हम वापस बैक ऑप्शन पे चले जाते हैं, और आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप वापस ई फाइल ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, incometax.gov पे क्लिक कर लीजिए, और ये क्लिक करने के बाद आपके पास नो 10 डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने 10 डिटेल को किस तरह देख सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे डिटेल्स के लिए ऑप्शन मांगेगा, और उस ऑप्शन में सेम 10 नंबर ऑप्शन को आप यूज करें। आपके पास कैटेगरी की कंपनी किस कैटेगरी में है, कंपनी में कैटेगरी में बनी हुई है। इसके बाद आपके पास 10 नंबर जब आप एमसीए का सर्टिफिकेट ओपन करते हैं, तो उसी सर्टिफिकेट पे कंपनी का 10 नंबर, उसी सर्टिफिकेट पे कंपनी का पैन नंबर, सभी चीजें एंटर होती है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 10 नंबर एंटर करेंगे। आप जैसे 10 नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, और 10 नंबर एंटर करने के बाद आप स्टेट चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद में आप वही मोबाइल नंबर आप एंटर करें, ताकि ओटीपी आपके पास आ सके। मैं इस बार नंबर चेंज कर देता हूं, और कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया। अब जैसे ये प्रोसेस कुछ वर्किंग मोड में है,
तो ये यहाँ से आगे प्रोसेस नहीं होता। तो आप यहाँ से नो योर 10 डिटेल पे आकर के कंपनी की 10 डिटेल्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे इनकम टैक्स की साइट पे जाकर के भी इसको वेरीफाई कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे एमएसएमई की। जो एमएसएमई सर्टिफिकेट है, एमएसएमई सर्टिफिकेट को हम किस तरह वेरीफाई कर पाएंगे। तो एमएसएमई सर्टिफिकेट के लिए हमें क्या करना है, एमएसएमई एंटर कर दीजिए, और एंटर करने के बाद आपके पास msme.gov.in की वेबसाइट अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आप यहाँ पे उद्यम मित्र डाल सकते हैं। कई बार अगर ज्यादा प्रॉब्लम आई कि मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा, तो आप एक सिंपल सा साइट है उद्यम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए और फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in पे आ जाइए। तो जितने भी उद्यम रजिस्ट्रेशन इट मींस एमएसएमई सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं, उन सभी सर्टिफिकेट्स को आप यहाँ से वेरीफाई कर पाएंगे। और वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रिंट एंड वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप क्लिक करेंगे, और आपका जो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है आप अपने गैलरी को ओपन करें। गैलरी को ओपन करने के बाद जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो एक बार मैं गैलरी को ओपन कर रहा हूँ। इस गैलरी में हम देखेंगे कि हमारा जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है, उस उद्यम रजिस्ट्रेशन को हम यहाँ पे आपके बीच में प्रेजेंट करेंगे। और उसके लिए एक बार आपके पास जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जो कि उद्यम से स्टार्ट होता है, उद्यम डैश 17 डैश 3611। इस तरह आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना है, SC8DZB। ये कंप्लीट करने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आप देख पाएंगे, लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों के सामने रखा था तो वहां पे क्या बताया था, अंडर वेरिफिकेशन मोड। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वापस कि कंपनी का नाम यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस आप लोगों के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी तरह रजिस्टर्ड एड्रेस के साथ कंपनी क्या क्या वर्क कर रही है, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केट रिसर्च ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, सपोर्ट एंड अदर बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। इस तरह कंप्लीट करते हुए उद्यम रजिस्ट्रेशन 31/12/2020। तो इन सभी चीजों को कंपनी के डॉक्यूमेंट, कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ से कंप्लीट ले रखे हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन और बच जाता है जिसे हम ऑनलाइन वेरीफाई कर पाएंगे। आपने सभी ने आईएसओ का नाम जरूर सुना होगा, आईएसओ। तो आईएसओ के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईएसओ किस तरह वेरीफाई किया जाता है। आईएसओ के लिए आपके पास किसी भी कंपनी का आईएसओ नंबर होना चाहिए, और आईएसओ नंबर यदि आपके पास है तो आप उसको ओपन करेंगे। और मैं यहाँ पे आपके बीच में आईएसओ नंबर को ओपन कर रहा हूँ। जब हम आईएसओ को ओपन करते हैं तो सबसे नीचे नीचे यहाँ पे साइट शो होती है कि किस साइट पे हम इसे वेरीफाई करना है। टू द चेक सर्टिफिकेट स्टेटस विजिट, आपके पास यहाँ पे साइट दी हुई है, ध्यान दीजिएगा आपके पास यहाँ पे साइट दी हुई है। हर आईएसओ की साइट अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपके पास आईएसओ का साइट की डिटेल्स आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आईएसओ की साइट को डिटेल को जीएसटी इस पे नई वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं, uasl.uk.com। तो आप जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप क्लिक करने के बाद में सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है कि आपसे पूछेगा नाम, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, आपका सर्टिफिकेट नंबर और कंट्री। तो आपने यहाँ पे क्या एंटर किया, फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ यू टैग, यू। सर्टिफिकेट नंबर क्या है आप लोगों के बीच में, QMS/0202। आप ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में कंपनी किस कंट्री से आप लोगों के बीच में है और सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देने के बाद में आपके जो अपना आईएसओ है, उस आईएसओ को डिटेल्स को आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करता है, जहां पे आप देखेंगे कंपनी का सर्टिफिकेट नंबर, कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस, कंपनी क्या काम कर रही है, प्रोवाइड सेल्स एंड मार्केटिंग सॉल्यूशन वाइड डिजिटल नेटवर्क ई कॉमर्स एक्टिविटी B2B एंड B2C सर्विसेज, और कंपनी का ISO 2015 क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट है और ये वैलिड है। तो इस तरह आप लोगों को यहाँ पे इन सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो आप लोगों के बीच में मैंने कंपनी के डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन किस तरह किया जाता है, इन सभी चीजों को आप लोगों के बीच में रखा, और आशा करता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, सभी लोगों ने इस मीटिंग को ध्यान से सुना होगा, और ध्यान से सुनने के साथ साथ अपनी पूरी टीम में इसको फॉलो भी किया होगा।
तो आज के सेशन के लिए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ, और आगे के सेशन के लिए यहाँ पे मैं देवेश सर को ओवर टू करना चाहूंगा। देवेश सर, ओवर टू यू, एंड आगे कंटिन्यू करें सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय सर, और जितने भी साथी हमारे साथ जूम में अवेलेबल हैं। आज हम सभी मित्रों की आंखें खुल गई। हम सभी लोग अब ये चीज समझ पाए, देख पाए एक एक चीजें कि कैसे हम अपनी कंपनी की लीगलिटीज को चेक करेंगे, एमएसएमई से कैसे चेक करेंगे, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिला है सर के माध्यम से, जो कि अपने कंपनी के डायरेक्टर सर हैं। दोस्तों, जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में ही हम सभी को इन्फॉर्म किया गया था कि हमारे कंपनी की एमडी यानी आज हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव हैं। दोस्तों, मैं सर से निवेदन करूंगा कि 5 से 7 मिनट 10 मिनट का समय हम सभी को सर भी जरूर दें, ताकि जो है हमने लीगलिटीज और डाटा और डॉक्यूमेंट और डिटेल्स और सब कुछ देख लिया है। अब सर हमें जयपुर चलना है हमें जयपुर चलना है, और हमारे बीच में हमारे कंपनी के एमडी यानी डायरेक्टर कुमार हेमचंद्रा सर हमारे बीच में अवेलेबल हैं। तो सर से मैं निवेदन करूंगा कि सर हमारे बीच में आएंगे और हम सभी को आगे का कुछ गाइडलाइन, कुछ मार्गदर्शन कंपनी का गार्डिंग हम सभी को जरूर देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। अगली आवाज होगी सर आपकी। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे कमांडो लीडर्स हैं, सबके अभिनंदन एंड स्वागत करता हूँ। और आज का जो मीटिंग हुआ बहुत जबरदस्त हुआ रोहित सर के थ्रू, जो एक एक लीगलिटी के बारे में बताया। दोस्त, ये चीज वो ब्रह्मशस्त्र है कि आने वाला दिन में अपने आप को तो हम बचा सकते हैं, हमारे साथ जो टीम है उसको भी बचा सकते हैं, क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ी जो कमी है लीगलिटी। हम कहीं भी जाते हैं मार्केट के अंदर तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, क्या कंपनी लीगल है? यानी कि मार्केट का सबसे बड़ा बिग पॉइंट था। और ये हमें जान के बहुत खुशी है, मुझे बहुत गर्व है कि हमारे टीम के मैनेजमेंट आके चीज को बता रहे हैं कि हम कैसे सीख सकते हैं दोस्त, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या कंपनी लीगल है या इलीगल है। क्योंकि आज के डेट में काम करने से ज्यादा जरूरी है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी जो जर्नी है आने वाला दिन में कहां तक जाने वाली है, यदि ये चीज हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाला दिन में 1 साल के बाद हमारी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी, हमारी करियर खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्त, आज जितने भी हमारे कमांडो लीडर्स ये चीज को समझा होगा, आने वाला फ्यूचर में ना उस लीगलिटी के बारे में उनके कोई डाउट रह पाएगा दोस्त। क्योंकि ये चीज ऐसी चीज है कि वो बहुत कुछ अपने टीम को सिखा सकते हैं, और मार्केट के अंदर लीगल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है उसका करारा जवाब दे सकते हैं, अपने टीम को गाइडलाइन दे सकते हैं, अपने टीम को आंखें खोल सकते हैं। दोस्त, तो मैं समझता हूं कि आज का जो मीटिंग होगी सबने बहुत अच्छी तरह समझा होगा और इसके इम्प्लीमेंट करेंगे। आप लोग सारे लोग प्रैक्टिस कीजिए आज की डेट में, अपने मीटिंग खत्म होने के बाद चेक कीजिए कि कंपनी के कैसे चेक किया जाता है सारे चीजें। कहीं पे भी डाउट है, कंपनी मैनेजमेंट हमेशा आपके साथ खड़ा है। कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो आप लोग के सामने, वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। और कंपनी का पहला दिन से ये स्टेटमेंट बोलते जा रही है कि कंपनी नहीं है दोस्त, एक लीडर की आवाज आ रही है। तो लीडर की आवाज सिर्फ बोल नहीं रही है दोस्त, पहले दिन से कहते आ रही है और करके दिखा रही है। शायद मेरे को लगता है कि इंडिया के अंदर पहला ऐसा सिस्टम होगा जो लीगल के ऊपर कंपनी मैनेजमेंट आके लोगों के बात कर रही है। तो ये बहुत कुछ कहता है दोस्त, बहुत कुछ आप लोग के लिए कहने वाली बातें हैं कि आपकी करियर कितना सुरक्षित है, आपका करियर कितना ब्राइट है। और जिस तरह से कंपनी बोल रही है, ऑफर पे ऑफर कंपनी हमेशा देते आ रही है, और इसी के अनुसार एक ऑफर, जबरदस्त ऑफर चल रही है आप लोग के बीच में, जो एकदम सुनामी लाने वाली है, जयपुर का ऑफर। इसके लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्त, बहुत छोटी सी ऑफर है, इसके लिए थोड़ी सी सिर्फ जागने की जरूरत है। बहुत सारे कमांडो लीडर्स ने तो अचीव भी कर चुके हैं 5000 का अर्निंग, समझ सकते हैं 5000 का अर्निंग जो लोगों ने एक एक दिन में अचीव किया दोस्त। उसके लिए कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर एक दिन का 500 का टारगेट लेना है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, जयपुर का टूर उस होटल के अंदर, उस रिवॉल्विंग होटल के अंदर जो 360 डिग्री में घूमता है। तो खाने के लिए यदि आप पूर्व साइड में बैठेंगे दोस्त, ऑटोमेटिक 360 डिग्री में
तो 60 डिग्री के अंदर ऑटोमेटिक आप घूम जाएंगे दोस्त। इसके अलावा 800 रुपया कैश रिवार्ड कंपनी दे रही है, साथ में टी शर्ट भी दे रही है। समझिए कितना इमेजिनरी होगा कि इनकम के साथ साथ बोनांजा, साथ में मिलने जुलने का मौका मिलेगा, हमारे यूटैक मैनेजमेंट के साथ में कंपनी का विजिट होगा, तो बहुत कुछ मिलने वाले हैं दोस्त, बहुत कुछ। इसके अलावा 7,500 का जिसने भी अर्निंग कर लिया दोस्त, जो भी करेंगे उनके लिए एक अलग से ब्लेजर भी मिलेगा। ये 3 चीज तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में एक यूटैक का ब्लेजर भी मिलेगा, जो एक बार पहन के यदि मार्केट के अंदर निकलेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन लगेंगे, कमांडो, सुपर कमांडो नजर आएंगे दोस्त। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे कमांडो लीडर सुन रहे हैं, ओनली फॉर 500 का टारगेट लेना है 1 डेज का। अब 500 का टारगेट आप लोग के लिए नॉर्मल चीज है, यानी कि 15 दिन के अंदर वो चीज आप लोग अचीव कर सकते हैं। और कमांडो लीडर्स के लिए 15 दिन का टारगेट नहीं है, कमांडो लीडर्स के लिए ओनली फॉर 10 डेज का टारगेट है। जो न्यू पर्सन्स है उनके लिए 1 मंथ का टारगेट है। तो मुझे इतना भरोसा है, इतना मुझे विश्वास है कि जो लोग भी सुन रहे हैं, सारे लोग 500 से लेके 1000 का डेली का टारगेट बनाइए, और ज्यादा जयपुर के जो सेमिनार है उसके अंदर आप लोग शामिल होइए, और हर लीडर्स कम से कम अपने टीम से 10 लोगों का लाने का टारगेट लीजिए, कम से कम 10, ज्यादा तो आपकी मर्जी है। किसी ने 20 लोगों का ही टारगेट लिया है, किसी ने 50 का भी टारगेट लिया है, मुझे बहुत प्राउड है। अब मुझे भरोसा है कि आप लोग जरूर लाएंगे। तो 10 को तो लाना ही लाना, एनी हाउ कंडीशन में। जितने लोग 10 लोगों के लाए दोस्त, वो कमांडो बन के निकलेंगे, वही लोग आपको क्राउन इन्वेस्टर के जर्नी में कितना जल्दी पहुंचा देंगे शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी पहला दिन से हर कदम पे आप लोग के साथ में खड़ी है दोस्त, हर कदम पे। इसलिए ऑफर पे ऑफर दे रही है। एक सक्सेस का स्टेप है, यानी क्राउन इन्वेस्टर जाने की जर्नी का एक रास्ता सिर्फ है। ये ब्राउन जी जो है, इस सबसे बड़ा समझिए कि इस कंपनी का एक रैंक है। तो हमारा सबसे ज्यादा जो फोकस होता है कि ज्यादा लोग रैंक निकलेंगे, और इस ऑफर से मुझे विश्वास है कि 100% लोग रैंक क्वालिफाई करेंगे। यदि ब्रॉन्ज रैंक ज्यादा क्वालिफाई होंगे तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड तो ऑटोमेटिक निकलेंगे दोस्त। वो आप लोग देख भी रहे हैं कि इस ऑफर से लोगों ने कितना जुनून आ चुका है, इनकम भी आ रही है, रैंक भी आ रहा है। इसके अलावा जयपुर टूर हो रहा है, बहुत सारे चीज, टी शर्ट मिल रही है, इसके अलावा ब्लेजर मिल रहा है, जयपुर घूमने का मौका मिल रहा है, यूटैक मैनेजमेंट से मिलने का मौका मिल रहा है, साथ में यूटैक जो कंपनी है, ऑफिस है, उसका विजिट करने का मौका मिल रहा है। यानी कि एक काम करने से, ओनली फॉर 7,500 रुपया लेने से आप लोग का कितना बड़ा मौका मिल रहा है सारी चीजें पाने का। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारे यूटैक के लीडर्स इस सारे अचीव करें, और अपने साथ में कम से कम 10 लीडर के लिए टारगेट बनाएं, कम से कम 10 लीडर। जब लीडर टीम के साथ आएंगे दोस्त, तो एक अलग क्रांति आएगी, अलग सुनामी आएगी, और एक दुनिया में अलग आगाज आएगी। और सबसे बड़ी मेन चीज है कि कंपनी पहला दिन से एक ट्रस्ट, एक विश्वास के साथ खड़ी है। जब स्टार्टिंग में कंपनी आई थी तो दोस्तों लोगों ने बोला था सर कि ऐसी कंपनी है, लीगलिटी के ऊपर, लोगों का जो कमिटमेंट के ऊपर, हमारे लीडर्स के ऊपर, जिन्होंने बिल्कुल 100% एक डेडिकेशन के साथ, एक लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं, डेली 1 by 1 ब्रेक रिकॉर्ड्स कर रहे हैं। आज बहुत सारे लीडर्स हैं जो रॉयल्टी अचीव कर रहे हैं। ये एक रॉयल्टी बहुत बड़ी चीज होती थी, लोग सिर्फ बोला जाता था कि कंपनी के अंदर रॉयल्टी होती है दोस्त, लेकिन यूटैक मैनेजमेंट ने, हमारे लीडर्स ने ये चीज प्रूफ करके दिखा दिया कि आज 80 से ज्यादा लोग आज रॉयल्टी ले रहे हैं, जो बिना टर्म कंडीशन का रॉयल्टी ले रहे हैं दोस्त, सेकंड रैंक से। ये अपने आप में बहुत कुछ बोलता है दोस्त, बहुत कुछ। आज तक कंपनियां ने बोला, लेकिन यूटैक ने ऑलरेडी प्रूफ करके दिखाया है। तो कंपनी आज तक जो लोग बोलती थी कि सर कंपनी ऐसे है, भाग जाती थी, कंपनी ये नहीं करेगी, उनका भी कहना गलत नहीं था, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही ऐसा है। तो हम लोग सबको मिलकर यूटैक मैनेजमेंट प्लस लीडरशिप एक ऐसे इतिहास बनाना है कि एक लीडर्स के कैरियर, एक कंपनी का कैरियर ब्राइट हो। आने वाला दिन में जो भी लोग यहाँ पे आए उनको कैरियर मिले, लाइफ टाइम उनको एक पेंशन मिले, लाइफ टाइम अपने बच्चे को कैरियर दें, क्योंकि यूटैक का मकसद ये है कि हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो, और हर अकाउंट में, हर सेकंड में लोगों के अकाउंट में पैसा जाए। पहले दिन से बोल रही है,
अब मुझे इतना पूरा विश्वास है कि आप लोग जो एक विश्वास के साथ, एक ट्रस्ट के साथ आप लोग यूटेक के साथ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आने वाला दिन में आप लोग का करियर सुरक्षित है और आने वाला दिन में जो सपना आप लेके आ रहे हैं वो सपना पूरा होगा। और 2022 आप लोग के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत कुछ आने वाली है। तो मैं ये बोलूंगा कि आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उनको हेल्प कीजिए, ईमानदारी से हेल्प कीजिए, उनको सिखाइए। कंपनी और हम मिल के एक नए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का शुरुआत करेंगे दोस्त, नए युग का शुरुआत करेंगे जहां पे लोगों के साथ प्यार, लोगों का ट्रस्ट, लोगों का खुशियां बांटेंगे। और ये चीज 2022 में बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। तो मैं यही सारे लीडर से लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जयपुर के लिए अपने टीम को लाएं और उनको प्लानिंग कीजिए, उनको डेली का टारगेट पूरा करने में हेल्प कीजिए। और कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, कंपनी मैनेजमेंट को कॉल कीजिए, कस्टमर को कीजिए। हमेशा कंपनी आपके साथ खड़ा है, उस टारगेट के अचीव करने के लिए कटिबद्ध है, डेडिकेटेड है और हर कदम पे आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय यूटेक। ओवर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सम्माननीय सर। तो परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों आज यूटेक प्लेटफॉर्म एक ऐसा उमंग, एक ऐसा ऐतिहासिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सभी को मिल चुका दोस्तों, जहां पे मैक्सिमम लीडर्स आज पलक झपकते पैसा कमा रहे हैं। मेरे दोस्त ना हफ्ते का वेट करना, ना महीने का वेट करना, अभी काम किया, अभी का पैसा अभी लीजिए। जानिए मेरे दोस्तों, पसीना, यहाँ पसीना जो है सूखने से पहले पैसा की बात नहीं, पसीना आ ही नहीं रहा है, पसीना आने का बात ही नहीं मेरे दोस्त। आप काम करें और तुरंत पैसा लीजिए। साथ में अनगिनत सर्विसेज हमारे साथ में लाइव हो चुकी हैं और बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज हमारे साथ लाइव होने वाली है। आने वाले समय में मेरे दोस्त हमारा यूटेक सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि हम विदेशों की भी तरफ रुख करेंगे। मतलब बहुत मजा आने वाला है दोस्त, बिल्कुल आनंद आने वाला है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आज हम सभी हैं जहां पे 110% अपना कैरियर भी सुरक्षित है और शानदार प्लेटफॉर्म आज हम सभी को मिला है। दोस्तों आज हम में से मैक्सिमम लीडर्स हैं जो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनका टीम नहीं आगे बढ़ पा रहा है। आज मैं वो जो है आंखें खोलना चाहूंगा। तो क्या आप सभी रेडी है उस फार्मूले को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं? एक बार मैं चाहूंगा जितने भी साथी हैं हमारे, वो सभी हैंड को जरूर राइज करें। बहुत ही आसान और सरल फार्मूला बताता हूं मेरे दोस्त कि वजह क्या है, वजह क्या है कि जो है हम कामयाब, अगर कोई व्यक्ति हो रहा है, उसकी टीम में तेजी से ज्वाइनिंग आ रही है, तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, उसकी टीम में तेजी से प्रमोशन हो रहा है, तेजी से ग्रोथ आ रही है, पर डे न्यू न्यू अचीवर्स आ रहे हैं, आखिर वजह क्या है उनकी टीम में? अगर वो कारण हमें पता चल गया, अगर वो काम हम भी करने लगे, तो यकीन मानना दोस्त आपकी भी टीम में वो जबरदस्त तरीके से उछाल आएगा, उमंग आएगा, एक एनर्जी आएगी, एक माहौल बनेगा। वो फार्मूला मैं आपको एक लाइन में देना चाहता हूं। फार्मूला क्या है दोस्त? ये जो बिजनेस है ना अपना डायरेक्ट सेलिंग का, यूटेक का, ये है फॉलोअप का बिजनेस। ये है किस चीज का? फॉलोअप का बिजनेस। मैं बताऊं मेरे दोस्त, मुझे ज्वाइन किए हुए समथिंग इस कंपनी को 3 महीना और आज 12 दिन हो चुके हैं मुझे यूटेक प्लेटफॉर्म में अपनी आईडी लगाए हुए। 3 महीने 12 दिनों की इनकम और जो है हमें अभी आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ लाइव, अपनी स्क्रीन को शेयर करके मैं भी आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि 3 महीने के रिकॉर्ड कैसे ब्रेक को, इतना जबरदस्त शानदार इनकम कैसे आ पा रहा है। साथ में दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि आ क्यों रहा है। आइए दोस्त मैं आपको स्क्रीन पे ही लेकर के चलता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी साथी हमारे साथ यहाँ पे आप जूम स्क्रीन, पहले जब आप जूम स्क्रीन पे आएंगे तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊंगा। ये जैसे आपके फोन में आपका एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, सेम दैट हमारे फोन में हमारे जो है ऐप, हमारा आईडी ओपन हो पा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अकाउंट का। यहाँ से आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि इनकम कितना यहाँ आ रहा है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है जो कि आज हम सभी को समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है
आज मैक्सिमम लीडर्स क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराएंगे 590 रुपए से, तो उनका मकसद रहता है सिर्फ 250 रुपया कमाना। यही फार्मूला मैं आपको बताना चाह रहा था। उनका सिर्फ मकसद रहता है कि 250 रुपया आ गया, बात खत्म। अब ना इनको ट्रेनिंग में लेके आ रहे हैं, ना जूम मीटिंग के बारे में बता रहे हैं, ना इनको फोन कर रहे हैं, ना फॉलो अप कर रहे हैं, और एक दो दिन फॉलो अप किया, फोन नहीं उठाया, तीसरे दिन बंद। ये बहुत गलत बात है मेरे दोस्त। अपने को अगर सक्सेस होना है, या जिस व्यक्ति को हम इस प्लेटफॉर्म में लेके आ रहे हैं, हमारी टीम में अगर वो आया है, अगर उसने 590 लगाया है, तो किस लिए लगाया है? उसको बोलिए भाई किस लिए लगाया था 590? क्या इसलिए सो जाने के लिए लगाया था? इससे अच्छा तो भाई कम से कम तू आईडी मत लगाता, 590 तो तेरा बच जाता। तो यही कहना है मेरे दोस्त, क्या हम सभी एज ए लीडर सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ देने की जो ये फितरत है, आदत है सिर्फ 250, ये वाली गलत बात है दोस्त। आज से और अभी से फॉलोअप की जो स्पीड आप बढ़ाइए। फॉलोअप करने का तरीका, पहले ब्रॉडकास्ट के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। अभी आप सभी के बीच में मैंने टेलीग्राम का चैनल यहाँ पे बनाया हुआ है, आप सभी को पता है। इस टेलीग्राम का चैनल, ये जो चैनल है आपका यूटैग ऑफिशियल विनिंग टीम के नाम से, अगर आपका कोई भी लीडर्स यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, तो यहाँ पे हर टाइम पे न्यू अपडेट्स, नई नई जानकारी, नई नई इंफॉर्मेशन, सब चीज यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। और सिर्फ वही मैसेज जाएंगे जो आपके काम की चीजें, जो आपकी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी कल की बात है, कल मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भेजा। अब जो भी हमारे टेलीग्राम में है, आप यहाँ से इस मैसेज को लीजिए और भेजिए सभी को। अपना यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डालिए, अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, और एक एक लीडर्स को भेजिए। फिर देखिए ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग आने वाला है, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग आने वाला। इस टेलीग्राम ग्रुप में कोई पर्सनल नंबर या कोई पर्सनल जो है आईडी यहाँ पे नहीं डाला जा रहा है, ये आपके लिए बनाया गया है। और यहाँ से कोई भी व्यक्ति किसी का भी नंबर चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये चैनल है, यहाँ पे किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन कौन इस चैनल में ज्वाइन। तो ये चीजें हो गया। अब हमारा जो मेन मुद्दा था दोस्तों, कि बड़ी इनकम और बड़ी अचीवमेंट्स और बड़े प्रमोशन अपनी टीम में क्यों निकल रहे हैं, वजह आप समझिएगा। वजह एक ही है दोस्त, कि यहाँ पे लीडर्स को लगातार फॉलो किया जा रहा है। फॉलो करने का सबसे पहला तरीका, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से फॉलो करिए। टेक्स्ट मैसेज का भी ब्रॉडकास्ट होता है, टेक्स्ट मैसेज का भी ब्रॉडकास्ट होता है। मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा। अभी आप देखिए यहाँ पे, इसमें 43 और एक कमल सर, 44 लोग इसमें ऐड हैं। अभी 44 लोगों को भी मैंने क्या मैसेज डाला है, आप देखिए यहाँ पे। कल ही मैंने एक मैसेज डाला था, जो 100 मैसेज अपने को मिलता है ना फ्री। कंपनियां, हर कंपनी 100 मैसेज दे रही, चाहे जियो का हो चाहे वोडा का हो। क्या वो 100 मैसेज महीने में कितना दिन होता है? 3000 मैसेज। 3000 मैसेज का बताइए कितना मैसेज आप यूज करते हैं? नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं? क्या आपने पैसा नहीं लगाया है रिचार्ज करने में? लगाया तो इनका यूज करिए। नहीं आता है तो बताइए, इसके लिए ट्रेनिंग किया जाएगा। हम आपके साथ खड़े हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने कल मैसेज डाला हुआ था कि कल सुबह से ही पूरे टीम को कॉल करके फॉलो करना स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करना है ना। अब ये भी लिखा था, ये परसों का मैसेज है कि परसों संडे है, जो सुपर संडे रहेगा, क्योंकि सुबह 7 बजे मीटिंग में सीएमडी सर लाइव आ रहे हैं। दोस्तों हमारे बीच में हमारे कंपनी के डायरेक्टर सर लाइव आए। यहाँ पे आप देखिए, संडे को लीडर मीटिंग रहेगा, इसलिए रेडी रहना। आज लीडर मीटिंग रहेगा, मतलब इस तरीके से फॉलो किया जा रहा है दोस्त। टेक्स्ट मैसेज के भी माध्यम से, ब्रॉडकास्ट मैसेज के भी माध्यम से, जब धुआंधार आप फॉलो करेंगे तो धुआंधार रिजल्ट आएगा। अब हम लोग गलती, जो बड़ी गलतियां कर रहे हैं मेरे दोस्त, गलतियां यही है कि हम ज्वाइन करा के सिर्फ छोड़ दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है दोस्त। सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ देना ही नहीं होता है मेरे दोस्त, बल्कि हमें सिस्टम के साथ उन्हें आगे लेके चलना होता है। तो आइए दोस्त, अब मैं आपको यहाँ पे लाइव में डाल करते हुए आपको दिखाऊंगा। जितने भी साथी हमारे साथ इस जूम मीटिंग में अवेलेबल है, सभी से मैं कहना चाहूंगा दोस्त, आप मोबाइल फोन की प्रॉपर स्क्रीन पे आएंगे और यहाँ आप देखिएगा विड्रॉल कैसे किया जाता है। अभी आप देखिए दोस्त, ये एक एक दिन का इनकम यहाँ विड्रॉल हो रहा है, एक एक दिन का इनकम। अभी मैं कल का भी दिखाऊंगा, परसों का भी दिखाऊंगा, नर्सों का भी दिखाऊंगा, बैंक स्टेटमेंट को भी खोल के दिखाऊंगा दोस्त। ये है यूटेक प्लेटफॉर्म का पावर। प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिर्फ ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना होता है दोस्त। ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप डालेंगे और ये पैसा बैंक खाते में, आप देखिए अमाउंट डिडक्टेड सक्सेसफुली डन, इसको ओके करेंगे। अब मैं आपको देखिएगा, ऊपर एक मैसेज भी आ चुका है, एक मैसेज आ चुका है ऊपर, आप ध्यान से देखिए दोस्त। यहाँ पे 1874 रुपए, 1874 रुपए अभी भी आपके सामने अकाउंट में क्या किया गया है, आप यहाँ पे पढ़िए ध्यान से। IMPS किया गया है। अब अगर हम यहाँ पे लेके चले आपको HDFC का बैंक के अंदर, ये HDFC का बैंक स्टेटमेंट है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं।
ये आपके भी साथ हो सकता है मेरे दोस्त। यहां पे आप देखिएगा, स्टेटमेंट पे मैं क्लिक करता हूं, यहां पे इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए मेरे भाई। एक मिनट, अब आप यहां ध्यान से देखिएगा, इस बिजनेस को अपन क्यों करें। देखिए यहां ध्यान से देखिए, आज 12 दिसंबर है, 1874 रुपया। अभी आप देखिएगा दोस्त, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने ऑनलाइन यहां से ऑर्डर किया हुआ है, उसका पैसा यहाँ कटा हुआ है। ये इनकम है जो यूटेक से लिया गया है। आप देख सकते हैं 10 दिसंबर को 3880 रुपया। 10 दिसंबर से पहले कौन सा तारीख आता है?